खुदा न खास्ता एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक GHQ पर होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा तो क्या GHQ पर हमला केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं तो तफरीक क्यों? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र होने वाले जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने मुकदमा सुने। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील पेश न हुआ। 3 जजेस के तबादले के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला तंजीमों की हड़ताल। कराची और लाहौर बार की जानिब से भी अदालती उमूर का बॉयकॉट। सोशल मीडिया के लिए कोई कानून मौजूद नहीं, लोगों की पगड़ियां उछाली जाती हैं। इल्ज़ाम तराशी और लाकानूनियत के मुर्तकिब अफराद को खुली छूट नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक बार फिर मुतनाज़ा पैका एक्ट का दिफा। बोले कानून का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा है। तनकीद करने वाले बताएं किस शेख पर एतराज़ है। इदारों में इस्लाहात का तहैया कर लिया, किसी को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। 8 फरवरी को स्वाबी में यौम सियाह मनाएंगे। मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। चुराए गए मैंडेट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उमर अयूब कहते हैं मुसल्लत की गई हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। मुल्क के हालात तशवीशनाक हैं। IG बलूचिस्तान खुद बगैर सिक्योरिटी के बाहर नहीं निकल सकते। लापता अफराद बड़ा मसला है। हुकूमत होश के नाखून ले। वज़ीर आज़म की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ CM हाउस में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। क़ल्लात ऑपरेशन में ज़ख्मी जवानों की अयादत भी करेंगे। सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। जनवरी से ही नाफिजुल अमल होगा। लाइव स्टॉक शामिल नहीं। 150 मिलियन रुपए ज़रई आमदनी हासिल करने वालों को इस्तिस्ना। टैक्स से सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। सूबाई काबीना को तहफ़्फ़ुज़ात। मुराद अली शाह ने कहा ज़रई टैक्स की मंजूरी मुल्की मफाद में दी। मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग खौफज़दा हैं। बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ कीड़े निकालना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा पंजाब हुकूमत 50 से ज़्यादा मनसूबे मुकम्मल कर चुकी है। जिन्हें मुकाबले का शौक़ है वो कारकर्दगी दिखाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले सिंध हुकूमत ने 2018 में जदीद तरीन कार्ड सेंटर बनाना शुरू किए। अब तक कई शहरों में कार्ड सेंटर बनाए जा चुके हैं। भारत कश्मीर को हड़प करने की कोशिशें कर रहा है। चाहते हैं मसला भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा भारत ने अहम रहनुमाओं को जेलों में डाल रखा है। जबर की रात जरूर खत्म होगी। और शाम के शहर मनबज में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में धमाका। 14 खवातीन समेत 15 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। रवा साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 7 रोजा मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। वजारत सेहत ने पोलियो का खात्मा कौमी हदफ करार दे दिया। वालिदैन से बच्चों को कतरे लाजिमी पिलाने की अपील कर दी। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। गुजरावाला और ननकाना से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम मेहदी रजा ने शहरी को कनाडा में मुलाजमत दिलवाने का झांसा देकर 14 लाख और मुल्जिम अमानत अली ने शहरी को इटली भिजवाने के लिए 46 लाख रुपए हथियाए। अमेरिका से बहुत फायदा उठा लिया। अब अपना सब कुछ हमें बेचते हैं, हमसे कुछ नहीं लेते। अब महसूल के लिए तैयार रहे। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा और मैक्सिको के बाद यूरोप को भी धमकी। बोले अक्सर मुल्कों के साथ हम खसारे की तिजारत करते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। कनाडा को एक बार फिर अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार।
डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग, एशियाई स्टॉक मार्केट में भौचाल, हांगकांग में 2% और टोक्यो स्टॉक मार्केट में 1.6% गिरावट। जनूबी कोरिया की मार्केट 3% गिर गई, डॉलर की कदर में इजाफा। ट्रंप इंतजामिया का यूएस एड को बंद करने का इंदिया, एलॉन मस्क ने कहा इदारे में इस्लाहात मुमकिन नहीं। सदर ट्रंप को आगाह कर दिया, वो भी मुत्तफिक हैं। डेटा तक रसाई न देने पर यूएस एड के 2 ओहदेदारान को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। इदारे की वेबसाइट पर ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में शदीद बारिशें और सैलाब, रेस्क्यू बोट डूबने से खातून हलाक, हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, इमदादी सरगर्मियां जारी। हुकाम की शहरियों को मगरमच्छों से मोहतात रहने की हिदायत। टिकट कटाओ, लाइन बनाओ। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट आज शाम 4 बजे से फरोख्त होंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क के 26 शहरों में निजी कोरियर कंपनी के 108 मकामात पर टिकट्स दस्तयाब होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 फरवरी से सजेगा। 3 मुल्की वनडे सीरीज के टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू होगी। ट्राई नेशन सीरीज, कौमी स्क्वाड आज लाहौर में इकट्ठा होगा। कल से तैयारियों का आगाज होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 8 फरवरी को कीवीज के खिलाफ खेलेगा। न्यूजीलैंड की टीम 5 और जनूबी अफ्रीकी टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को सीजन की 7वीं शिकस्त। आर्सेनल ने 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त दी। ओपन ऑक्सीटानी का टाइटल कनाडा के फ्लेक्स ओगर के सर सज गया। फाइनल में अमरीकी हरीफ को तीसरे सेट में शिकस्त दी। ऑस्ट्रिया में लेंस ओपन टेनिस का टाइटल अलेक्जेंड्रोवा ने जीत लिया। यूक्रेन की डायना हार गईं। और लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। सॉन्ग ऑफ द अवार्ड केंड्रिक लमार के नाम, बियोंसे एल्बम ऑफ द ईयर और बेस्ट कंट्री अवार्ड जीतने में कामयाब। चैपल रोवान ने बेहतरीन न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड अपने नाम किया। ट्राई नेशन सीरीज, कौमी स्क्वाड आज लाहौर में इकट्ठा होगा। कल से तैयारियों का आगाज होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 8 फरवरी को कीवीज के खिलाफ खेलेगा। न्यूजीलैंड की टीम 5 और जनूबी अफ्रीकी टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को सीजन की 7वीं शिकस्त। आर्सेनल ने 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त दी। ओपन ऑक्सीटानी का टाइटल कनाडा के फ्लेक्स ओगर के सर सज गया। फाइनल में अमरीकी हरीफ को तीसरे सेट में शिकस्त दी। ऑस्ट्रिया में लेंस ओपन टेनिस का टाइटल अलेक्जेंड्रोवा ने जीत लिया। यूक्रेन की डायना हार गईं। और लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। सॉन्ग ऑफ द अवार्ड केंड्रिक लमार के नाम, बियोंसे एल्बम ऑफ द ईयर और बेस्ट कंट्री अवार्ड जीतने में कामयाब। चैपल रोवान ने बेहतरीन न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड अपने नाम किया।